नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। स्वामी विवेकानंद ने कहा था उसी देश का विकास होता है जहां की महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिला के चलती है। उनके इस स्टेटमेंट को बिल्कुल ही चरितार्थ करके दिखाया हुआ है यूपी की रहने वाली निधि तिवारी ने, क्योंकि उनको हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त कर दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के आदेशा के अनुसार अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने निधि तिवारी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन निधि मैम हमारी पूरी टीम की तरफ से। यहाँ पे देख पा रहे हैं कई सारे मीडिया हाउस के द्वारा इसको कवर भी किया गया है। अब यहाँ पे मैं दो मुद्दों पे आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा। दोनों को लेके क्या आप सोचते हैं, क्या आप लोगों का ओपिनियन है, नीचे आप लोग ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। देखा जाए यहाँ पे तो यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है मिलियंस ऑफ स्टूडेंट करते हैं। हर किसी का ड्रीम होता है कि वे सिलेक्ट हो जाए, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति देखिए तभी होती है जब आप किसी मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी बन जाए, वो भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की। सोच रहे हैं, बिल्कुल ही अविश्वसनीय है, मोस्ट पावरफुल पद। जानेंगे विस्तार से कौन है निधि तिवारी, उनकी जर्नी क्या रही है, क्या क्या फैसिलिटीज उनको मिलने वाली हैं और भी बहुत कुछ। तो चलिए टॉपिक को शुरू से शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। निधि तिवारी वाराणसी के महमूरगंज से हैं, जो 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा का क्षेत्र रहा है। यहाँ पे आप लोकेशन में देख पा रहे हैं महमूरगंज। 2013 में सिविल सेवा परीक्षा पास करने से पहले वह वाराणसी में असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में काम कर रही थी और अपनी नौकरी के साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी कर रही थी। फाइनली देखा जाए तो उनका सिलेक्शन 2013 में हुआ। सिविल सेवा परीक्षा में 96 रैंक, यहाँ पे देख पा रहे हैं 96 रैंक उनको हासिल हुआ था और 2014 बैच में आईएफएस अधिकारी का उनको पद मिला। यहाँ उनके मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स भी आप देख सकते हैं, जैसे कि जीएस पेपर 1 में 61 है, जीएस सेकेंड में 63, बाकी सब यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे इंटरव्यू को लेके जहाँ पे उनको काफ़ी अच्छा मार्क मिला हुआ है। 275 में से कितना मिला है, 220 मिला हुआ है। सेलेक्ट होने के बाद देखिए आईएफएस अधिकारियों की ट्रेनिंग भी लवासना में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी, जहाँ ठीक है मसूरी में होता है, जहाँ हर यूपीएससी उम्मीदवार का सपना होता है पहुँचने का। उसके बाद से देखेंगे तो फिर उनको दिल्ली बुलाया जाता है। वे दिल्ली आएंगे सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान में, और यहीं पे देखेंगे तो वे नई दिल्ली में कूटनीति और विदेश नीति पर गहन प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, खासकर दिल्ली के रायसीना हिल्स में। 2016 में ही देखेंगे तो निधि तिवारी को सर्वश्रेष्ठ अधिकारी प्रशिक्षु होने के लिए राजदूत बिमल सान्याल मेमोरियल मेडल और सर्वश्रेष्ठ शोध प्रबंध के लिए यहाँ उनको मेडल भी दिया गया था। काफ़ी ही देखा जाए तो वेल टैलेंटेड होनहार रही हुई हैं, जैसे कि अजीत डोभाल को ये करती थी रिपोर्ट। पीएम में शामिल होने से पहले निधि तिवारी विदेश मंत्रालय में कार्यरत थी, जहां उन्होंने निःशस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के प्रभाग में काम किया था। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उनकी विशेषज्ञता ने बाद में उन्हें पीएमओ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का मौका दिया, विशेष रूप से विदेश और सुरक्षा कार्य क्षेत्र में, जहां वे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अर्थात भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोभाल को रिपोर्ट करती थी। उसके बाद से देखेंगे तो निधि तिवारी 2022 में अपर सेक्रेटरी के रूप में शामिल हुई और फाइनली 6 जनवरी 2023 से वह प्रधानमंत्री कार्यालय में डिप्टी सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत है। निधि तिवारी से पहले पीएम मोदी के पास 2 प्राइवेट सेक्रेटरी थे, जिनके नाम थे हार्दिक सतीश चंद्र शाह और विवेक कुमार, लेकिन बहुत लंबे अरसे के बाद देखा जाए तो एक महिला को पीएम के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में रखा जा रहा है, इसीलिए काफ़ी चर्चा में रहा है। इनका रोल देखा जाए तो जब भारत ने G20 की अध्यक्षता किया हुआ था, तो माना जाता है कि इनकी जो नॉलेज था, जो भी इनकी स्ट्रेटजी थी, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा था, खासकर G20 के सफल ऑर्गेनाइजेशन में। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि प्राइवेट सेक्रेटरी बनने के बाद क्या काम करेंगी निधि, कितना होगा वेतन। लोगों में इस प्रश्न को लेके काफ़ी क्यूरियोसिटी है। देखिए आज भी जो उनका काम होगा, जैसे पीएम मोदी के कार्यक्रमों का समन्वयन, बैठकों का आयोजन और सरकारी विभागों के कामकाज में वो तालमेल बिठाएंगी। उनका जो वेतन है मैट्रिक स्तर 14 के अनुसार निर्धारित किया गया है। जो पे स्केल होता है उसमें कितना निर्धारित किया है, तो 1,44,200 रुपये किया गया है।
हालाँकि देखा जाए तो इसमें महँगाई भत्ता, आवास भत्ता, यात्रा जैसे अन्य लाभ भी मिलते हैं, जिससे उनका कुल मासिक वेतन लगभग 2 लाख या 2 लाख से भी अधिक हो सकता है और यह उनकी वर्तमान स्थिति के साथ या अगले आदेश जारी होने तक ये पूरी तरीके से उनको मिलता रहेगा। अब यहाँ पे प्राइवेट देखिए सेक्रेटरी क्या होता है? प्राइवेट सेक्रेटरी कह सकते हैं या पीएस एक ऐसा पद है जो किसी व्यक्ति, खासकर उच्च स्तरीय अधिकारी या मंत्री को उनके दैनिक कार्यों जैसे कि पत्राचार, मीटिंग शेड्यूल करना और अन्य प्रशासनिक कार्यों में मदद करता है। अब भारत में जितनी भी मिनिस्ट्री है, हर जगह वहाँ पे आपको एक पीएस, प्राइवेट सेक्रेटरी आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन सोचिए पीएम मोदी का पीएस बनना ये अपने आप में खास है। वहीं इनके अगर हम लोग वर्क फंक्शन की बात करें तो जैसे कार्यालय प्रबंधन में जो भी पत्राचार, ईमेल, दस्तावेज, मीटिंग, शेड्यूल, फ़ोन कॉल, कौन-कौन मिलने वाला है, सारा का सारा रिकॉर्ड जो भी फाइलिंग चीज़ है सब इन्हीं को रिकॉर्ड करके रखना होता है। अधिकारियों के लिए यहाँ पे यात्रा, आवास की व्यवस्था करना, कहाँ पीएम मोदी जाएँगे, कहाँ जाएँगे, पूरा का पूरा मैनेज करना, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया के साथ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे इनके पास होती है। साथ में देखा जाए तो अधिकारियों की अनुपस्थिति में महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भी ये काफ़ी रोल प्ले करते हैं। इसीलिए देखेंगे तो पीएम मोदी के बाद से भी माना जा रहा है कि जो मोस्ट पावरफुल कह सकते हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। हाँ, लेकिन पीएम मोदी के बाद से देखा जाए तो उनका सेक्रेटरी का जो पद है, मोस्ट पावरफुल यहाँ पे हो जाता है। इसके अलावा और भी इनका काम होता है जैसे कि रिपोर्ट प्रेजेंटेशन करना, बैठकों और सम्मेलनों में भाग लेना, उनका संचालन करना, अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं ना, मैं बता रहा हूँ कि ये जो सेक्रेटरी का जो पद है अपने आप में इतना ये बड़ा पद हो जाता है कि मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। खैर इस चीज़ को लेके आप लोग क्या सोचते हैं? क्या आप लोगों का ओपिनियन है? नीचे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।